हम पूरी दुनिया को 3 तरह के लोगों में बांट सकते हैं, पुअर, मिडिल क्लास और रिच। किसी व्यक्ति का गरीब बने रहना या मिडिल क्लास कैटेगरी में होना या अमीर होना, ये सब उसकी थिंकिंग एबिलिटी पर निर्भर करता है। इसी से संबंधित एक कहावत है कि कोई व्यक्ति गरीबी में जन्म लेता है तो इसमें उसका कोई दोष नहीं है। यदि वह व्यक्ति गरीबी में ही मरता है तो इसमें उसका सबसे बड़ा दोष है। आइए मैं आपको गरीबों और अमीरों की सोच में फर्क को क्लियर करता हूँ। जैसे एक कार है जिसकी कीमत है 12 लाख रुपए। यदि उसे किसी गरीब सोच के व्यक्ति से कहा जाए कि इसे आप खरीद लो तो वहां पर उसका क्या जवाब होगा, सुनिए। वो कहेगा, मैं इस कार को नहीं खरीद सकता क्योंकि मैं गरीब हूं और मेरे पास इसे खरीदने लायक पैसे नहीं हैं। अब इसी कार को अमीर सोच के व्यक्ति से कहा जाए कि आप इस कार को खरीद लो। दोस्तों, यहाँ पर दोनों लोगों पर पैसा इस समय समान है, सिर्फ सोच के बारे में बता रहा हूँ, गरीब और अमीर सोच। तब इस कंडीशन में अमीर सोच के व्यक्ति का जवाब होगा कि ये कार मेरे बजट से ऊपर है, परंतु सोचना पड़ेगा कि इस कार को मैं किस तरह खरीद सकता हूँ। पहली कंडीशन में उस व्यक्ति के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, ये हमारी औकात से बढ़कर है। दूसरे व्यक्ति के दिमाग ने यहाँ काम करना शुरू कर दिया कि मैं इसे किस तरह खरीद सकता हूँ। बस दोस्तों, सब कुछ सोच का ही तो खेल है। इलोन मस्क, बिल गेट्स, जुकरबर्ग, जैक मा, न्यूटन, एडिसन, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, अब्राहम लिंकन जैसे तमाम दुनिया की चर्चित हस्तियां आज के समय में क्यों चर्चित हुई? क्योंकि इन्होंने अपनी सोचने की क्षमता को आम व्यक्तियों से कहीं ऊपर तक बढ़ा लिया था। महान इंडियन राइटर चेतन भगत कहते हैं, आप तब तक महान नहीं बन सकते जब तक आप अपनी औकात से बढ़कर कोई काम नहीं करते, और कोई काम आपको तब तक महान नहीं बना सकता जब तक आप उसके बारे में अपनी सोच से बढ़कर नहीं सोच सकते। एडिसन ने एक लाइट बल्ब को बनाने के लिए 1000 वाट ट्राई किया था। इससे पहले जब उन्होंने लोगों से इसके बारे में बताया कि मैं एक ऐसी चीज बना रहा हूँ जो बिजली से जलेगी और अंधेरे में उजाला करेगी, तब लोगों ने उनका बहुत मजाक बनाया कि ये तो पागल हो गया है, भला ऐसी कोई चीज कैसे बन सकती है जो बिजली से जले और उजाला करे। एडिसन ने एक के बाद एक 1000 से ज़्यादा बार ट्राई किया और बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी को साफ साफ प्रदर्शित करता है। थॉमस अल्वा एडिसन अमेरिका के एक महान आविष्कारक और बिजनेसमैन थे। आइए दोस्तों, अब मैं आपको गरीब, मिडिल क्लास और अमीर के बीच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाता हूँ कि फाइनेंशियल रूप से इनका माइंड किस तरह से काम करता है। आइए पुअर पर बात करते हैं। देखिए, यह है इनका इनकम जो सिर्फ सैलरी से ही आती है। यह है इनके खर्च, ये खर्च पे करते हैं। टैक्सेस, ये बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हुआ। फाइनेंशियल बुद्धि कम होती है तो ये लोग अपनी सैलरी का बहुत ज़्यादा हिस्सा टैक्सों में ही खर्च कर देते हैं। दूसरा है रेंट, इनकी सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा इनके रेंट, मकान किराया देने में चला जाता है। अगले पर बात करते हैं, ये है फिक्स एक्सपेंसेस। इनकी तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की स्कूल फीस, बच्चों की बीमारी आदि पर भी खर्च होता है। ये अपनी सैलरी का एक अच्छा खासा हिस्सा फूड पर भी खर्च करते हैं। क्लॉथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब पर ये बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं। इन सब खर्चों के बाद देखिए इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है। देखिए, शून्य है, ना तो इनके पास एसेट्स हैं ना लायबिलिटीज हैं। एसेट से मतलब है संपत्ति और लायबिलिटीज से मतलब है दायित्व। तो देखिए, इनके पास ना तो संपत्ति है ना इनके पास कोई दायित्व है। और इन लोगों की सैलरी जो एकमात्र आमदनी का स्रोत है, इन्फ्लेशन रेट की अपेक्षा बहुत कम बढ़ती है और गरीब लोग और गरीब हो जाते हैं। आइए अब मिडिल क्लास पर बात करते हैं। इनकम, इन्हें इनकम सैलरी से मिलती है। एक्सपेंसेस, टैक्स, ये बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। फिक्स एक्सपेंसेस, फूड, क्लॉथ, फन, मोर्टगेज जैसे गाड़ी, ये फन यानी कि
दिखावटी लोग ज़्यादा होते हैं, अपने खेल कूद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, पिक्चर, टीवी, सिनेमा। अब इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं क्या बचा है इनके पास। एसेट्स, देखिए एसेट्स के नाम पर इनके पास सिर्फ शून्य है, यानी कि संपत्ति के नाम पर इन पर शून्य होता है या फिर ना बहुत थोड़ा होता है। इनके पास संपत्ति बहुत थोड़ी होती है, लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग दिखावा ज़्यादा करते हैं, जैसे अपनी आमदनी के हिसाब से महंगी गाड़ियाँ रखना, महंगे मकान में रहना। इस तरह ये लोग अमीर और मिडिल क्लास के बीच की जो बॉर्डर लाइन होती है उसको कभी भी पार नहीं कर पाते। ऐसे ही ये लोग चूहा दौड़ में फंसे रहते हैं। सुबह उठना, जल्दी जल्दी ऑफिस और काम और ड्यूटी के लिए तैयार होना, दौड़ते भागते वहाँ पहुँचना, शाम को वापस घर आना, फिर टीवी देखना और सो जाना। आइए अब अमीर लोगों की तरफ चलें। देखिए इनके इनकम वाले कॉलम में क्या है। डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल प्रॉपर्टीज, रॉयल्टीज, इन सब से इन्हें इनकम प्राप्त होती है। देखिए खर्च क्या क्या है ये करते हैं। देखिए टैक्सेस, मॉर्टगेज, फूड, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, क्लॉथिंग। अब इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें। देखिए एसेट्स वाले कॉलम में क्या है इनके पास। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, ये बीमा जैसे हेल्थ इंश्योरेंस रखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस। देखिए इनके लायबिलिटीज वाले कॉलम को देखते क्या बचा है इनका। मॉर्टगेज जैसे गाड़ियां हैं, कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स लोन्स। इस तरह गरीब, अमीर और मिडिल क्लास के बीच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमने समझा। देखिए द लायबिलिटीज ऑफ द मिडिल क्लास आर द एसेट्स ऑफ द रिच। मिडिल क्लास के दायित्व ही अमीर लोगों की संपत्ति होते हैं। जैसे मिडिल क्लास के पास कोई गाड़ी है तो उसे वो अपने यूज के लिए रख रहा है। अमीर लोगों के पास गाड़ी है तो वो उसको किराए पर रख दिया, वहाँ से उसे इनकम प्राप्त हो रही है। तो दोस्तों अपने पैसे को सेव करना सीखो और उसे सेव करके ही मत रखो, उसे इन्वेस्ट भी करो। और आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होगा आपकी नॉलेज को इंक्रीज करना। आप जो भी प्लान सोच रहे हैं, उसके बारे में प्लान बना रहे हैं किसी काम के लिए, उसके लिए सबसे पहले आपको अच्छी तरह नॉलेज लेनी होगी। योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट शुड ऑलवेज बी इन नॉलेज। और सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट करना है आपको बुक्स में है, अपनी नॉलेज बढ़ाने में, अपनी अनुभव बढ़ाने में, हेल्दी फूड में। इस तरह आज हमने पुअर, मिडिल क्लास और रिच लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सोच में फ़र्क को समझा। तो दोस्तों अपनी सोच को बदलो और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाओ।